हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं सभी? सभी अच्छे होंगे और ईश्वर से मेरी ये प्रार्थना भी है कि भगवान सभी को शक्ति दे और पढ़ाई करने की खूब क्षमता दे, धैर्य दे और ज़िंदगी में एक अच्छे मुकाम पर उनको पहुंचाए सभी लोगों को। दोस्तों ये वीडियो एक्चुअली मैं आज ही शूट कर रहा हूँ, ये कल आपको मिलेगा। तो आज जो सुनवाई हुई है उस सुनवाई में क्या रहा, कुछ खास रहा नहीं दोस्तों। फिर से वही सितंबर अक्टूबर तक मामला चला गया। हालांकि मैंने उस दिन बताया था, वो पिछले वाले वीडियो में आपने सुना भी होगा कि सुनवाइयाँ चलती रहती हैं दोस्तों। और मैंने वो एक एग्जाम्पल भी दिया था अपने ही केस का कि वो 19-20 साल से चला हुआ है। तो जाहिर सी बात है, केस अगर लंबा खिंचता है तो उसमें कुछ भी ऑकवर्ड नहीं होता, यानी कुछ भी अजीब नहीं होता। ये इसकी प्रोसेस ही है कि वो खिंचता ही है। और फिर ऐसा मामला फंसा हुआ है, अब ये सितंबर अक्टूबर, हो सकता है अक्टूबर में भी कुछ खासा कुछ फ़र्क ना पड़े तो ये अगली साल भी चला जाए। तो इसलिए केस चलता रहेगा। और आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बता देता हूं जो आपको पता है, ऑलरेडी पता है, बट हम कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। और वो ये है दोस्तों कि जो 7 जून को जो वो आया था निर्णय, उसमें यह था कि जो भर्ती है एसआई की, उसकी नियुक्ति कोर्ट के अधीन है। तो नियुक्ति कोर्ट के अधीन है ना, तो फिर लोग मेडिकल के लिए इतना परेशान क्यों हैं? मेडिकल थोड़ी कोर्ट के अधीन है, तो जो प्रक्रिया है वो एज इट इज़ रन होगी। मेडिकल आपके होंगे, उसके सम अदर रीजन्स की वजह से वो नहीं है, कोई टीम वगैरह नहीं मिल रही होगी, डॉक्टर्स वगैरह नहीं मिल रहे होंगे, फोर्सेस। फिर सरकार का मतलब होता है पूरे तंत्र को चलाना होता है। तो वो क्या करते हैं, साथ साथ मुग्गम में सारा काम लेके चलते हैं, ये भी करना है वो भी करना है। तो हो सकता है कभी कभार नहीं इतनी फोर्स मिलती है, तो ये भी कुछ रीजन हो सकता है मेडिकल के पीछे जाने का। लेकिन मेडिकल कोर्ट के अधीन नहीं है, कोर्ट के अधीन है आपकी नियुक्ति। और नियुक्ति व्युक्ति तो देखी जाएगी, मेडिकल तो हो ही जाएगा। तो सबसे ये रिक्वेस्ट है कि लेखपाल के पेपर में अब ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 वीक रह गया है, अच्छे से पढ़ाई करो और ये सुनिश्चित करके चलो। देखो, उन दोस्तों को थोड़ा सा बताने देना चाहता हूँ कि जो ये कहते हैं कि भाई क्या गारंटी है अगले की भर्ती जो है साफ़ नहीं होंगी। तो चलो मान लिया अगली भर्ती साफ़ नहीं होंगी, फिर आपके पास क्या चारा है? दूसरा चारा बताओ, क्या चारा है? क्या लाखों लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे? भाई नौकरियाँ तो देखो, मान लो 8,000 जगह निकली हैं, तो लेखपाल में लगेंगे ना 8,000 लोग। अब 8,000 में मान लो, देखो आपके कन्वीनियंस के लिए लेके चल रहा हूं कि 8,000 में मान लो फिर से 4,000 लोग धांधली से चले गए, तो 4,000 लोग तो फिर भी मेहनत से जाएंगे ना। तो व्हाई डोंट यू थिंक आई वुड बी इन द लिस्ट? और कोई दूसरा चारा हो तो वो अपनाओ, लेकिन कोई चारा है नहीं, मेहनत ही एक चारा है। और फिर उसके बाद यूपी कांस्टेबल, वो भी नोटिफिकेशन आएंगे, उसका भी एग्जाम होगा, कभी भी हो एग्जाम होगा ना। जब फॉर्म निकलेंगे तो निकलेंगे ही दोस्तों, उसमें थोड़ी रुकेगा कुछ मामला। तो मेरी आपसे यही विनती है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, मेहनत करें। दोस्तों ये कोर्ट कचहरी के झंझट हैं जो फंसे हुए हैं, आपने पैसा लगाया, हर चीज़ लगाई है ना, तो कोर्ट का वकील पे छोड़ो, वकील देखता रहेगा, चाहे कितनी भी तारीखें पड़े, आप अपना काम करते रहो। हालांकि आप कर रहे होंगे, ये भी मुझे विश्वास है। और रही बात उनके लिए जिन्होंने मेहनत से इसमें पास हुए हैं, देखो जो मेहनत से नहीं पास हुआ है उसके बारे में बात करने का मतलब ही क्या? उसको जाने दो ना, क्यों पीछे पड़े हो? उसका जब सरकार कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है तो तुम तो क्या बिगाड़ोगे? तो उसको जाने दो दोस्तों, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। और आगे फिर एग्जाम आ रहे हैं, इसमें जो पास वाले कैंडिडेट हैं, जो अपनी मेहनत से पास हो गए हैं, उनके लिए बस इतनी न्यूज़ है कि वो बहुत ज़्यादा उतावले ना हो, घर से बाहर इस हड़बड़ी में ना निकलें कि कुछ हो ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, क्योंकि ये समय क्रूशियल है। पिछली भर्तियों में भी 2-2, 3-3 महीने बाद मेडिकल हुए हैं, फाइनल रिजल्ट आने के बाद। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेडिकल बहुत पीछे चला गया, नहीं, 2-2, 3-3 महीने बाद भी मेडिकल हुए हैं। तो आपका मेडिकल तो एज श्योर एज डेथ है, सुनिश्चित है कि होगा ही, क्योंकि मेडिकल कोर्ट के अधीन थोड़ी है, नियुक्ति है। तो मेडिकल होगा, उसका रिजल्ट आएगा, अपना आराम से खुद को सेफ रखो, पहली बात यह है। रही बात उन दोस्तों की, तो उनको बस यही कहूँगा कि ज़्यादा बरगलाने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। आपको क्या बरगलाऊँ, आप पहले से ही परेशान हैं, तो इस परेशानी में खुद को मजबूत करें। एक कहावत है, कहते हैं कि कठिनाई के वक्त पर अगर आदमी और दृढ़ हो जाए तो फिर वो कुछ ना कुछ कर देता है। तो आप इस समय दृढ़ हो जाएं और खुद को समेट के फिर से एक बार जुट जाएं, कुछ ना कुछ आप जिंदगी में बेहतर कर देंगे, ये लिख लेना। आप सभी को मेरी शुभकामना है दोस्तों, बिल्कुल परेशान ना हो, आगे पढ़ाई करें, और जिनका मेडिकल है वो खुद को सेफ रखें, और आप लोगों को उज्जवल भविष्य जरूर मिलेगा, आपके जरूर सपने साकार होंगे। वक्त खराब ना करें, वक्त खराब करने से ना तो किसी का कुछ होगा, ना किसी के कोई सपने साकार होंगे, क्योंकि बैठने से कुछ नहीं होता ना। ठीक है, कहते हैं संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी चीज़ें सुनो, अच्छी बातें करो, अच्छी चीज़ें देखो, आपके साथ अच्छा ही होगा। जय हिंद, वंदे मातरम,
गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की सबसे बेहतरीन बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की है। साथियों, आपको बता देना चाहता हूं कि महिलाओं और पुरुषों यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए दिल्ली पुलिस के बाद ये सबसे अच्छी बुक फिर से मार्केट में आई है। और अगर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत करना चाहते हैं तो आज ही इस बुक को खरीद सकते हैं। सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन और आपको देना चाहता हूं दोस्तों कि इन्हीं के चक्षु प्रकाशन के बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट्स भी आते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, और इनको लगाने के बाद आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। इसमें 2500 से ज़्यादा क्वेश्चन है और 10 प्रैक्टिस सेट आपको इसमें मिलेंगे। तो न देर करते हुए आज ही खरीद सकते हैं चक्षु प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट और उनकी यूपी कांस्टेबल के लिए बुक। थैंक यू वेरी मच।